परीक्षितगढ़ क्षेत्र के आसिफाबाद खरखाली घाट पर दशहरा के पर्व पर स्नान करने गए तो युवक गंगा जी में डूबे। मेरठ परीक्षितगढ़ संवाददाता विवेक त्यागी। परीक्षितगढ़ ज्येष्ठ दशहरा पर गंगा जी में स्नान करने गए दो युवक गंगा जी में डूब गए, जिससे अफरा तफरी मच गई। सूचना पर स्थानीय गोताखोरों ने काफी मशक्कत के बाद दोनों युवकों के शव बरामद किए। पुलिस ने दोनों शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम को भेज दिए हैं। वहीं कुछ लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पीड़ित परिजनों को मुआवजा दिलाने की मांग की है। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री अमल खटीक ने प्रशासन से पीड़ित परिजनों को मुआवजा दिलाने की मांग की है। वहीं तोहफापुर के प्रधान अजय सागर व सपा नेता पूर्व सभासद देवदास गौतम ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि खरखाली गंगा घाट पर हजारों लोग स्नान करने आते हैं और प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा नहीं कराई गई। दशहरे के उपलक्ष्य में ग्राम अमर सिंहपुर निवासी मोंटी पुत्र राजू व गोलू मनीष पुत्र अशोक उम्र लगभग 18 वर्ष की थी, अपने गांव के अन्य दोस्तों के साथ खरखाली गंगा घाट पर स्नान करने गए थे। जहां गंगा जी में नहाते समय दोनों युवक गंगा जी में डूबने लगे तो अन्य दोस्तों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, मगर बचा नहीं सके। अन्य युवकों ने शोर मचाया तो मौके पर अफरा तफरी मच गई। तभी इसकी सूचना दोनों युवकों के परिजनों को दी तो गाँव में कोहराम मच गया तथा गाँव से सैकड़ों लोग गंगा जी पर पहुँच गए। वहीं स्थानीय गोताखोरों ने दोनों युवकों की तलाश जारी कर दी। काफी मशक्कत के बाद मोंटी का शव गोताखोरों को मिला। इसके बाद फिर तलाश की तो 1 घंटे बाद मनीष का शव गोताखोरों को मिला, जिसे उन्होंने बाहर निकाल लिया। वहीं मौके पर थाना पुलिस भी पहुंच गई तथा दोनों शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम को भेज दिया। मोंटी 2 भाइयों में छोटा था तथा अपने पिता के साथ मजदूरी कर घर की जिम्मेदारी निभा रहा था। उसकी मौत की सूचना के बाद से ही उसकी मां उषा का रो कर बुरा हाल है। वहीं गोलू मनीष जो परीक्षितगढ़ में कक्षा 11 में पढ़ता था, उसके पिता अशोक गाड़ी चलाकर परिवार का लालन पालन कर रहे हैं। गोलू की मां संगीता का भी रो कर बुरा हाल है। वहीं दोनों युवकों की मौत से गांव में गम का माहौल है। वहीं लोगों ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि कोई भी पुलिस गोताखोरों व नाव व महिलाओं के कपड़े बदलने आदि की व्यवस्था घाट पर नहीं की गई थी। वहीं गंगा जी के किनारे बांध बनाने के नाम पर अनेक बार करोड़ों रुपए के बजट पास हो गए, मगर यहां आज तक कोई काम नहीं हो पाया है। इससे ग्रामीणों में प्रशासन व सरकार के खिलाफ भारी रोष व्याप्त है। सागर प्रधान तोहफापुर जिला प्रभारी प्रधान संगठन आज खरखाली के गांधी घाट पर सुबह के समय लगभग 6 बजे अमर सिंहपुर गांव के 2 नवयुवक आज गंगा स्नान का ये त्यौहार के उपलक्ष्य में गंगा जी नहाने आए थे। दुर्भाग्यपूर्ण वे बच्चे गंगा जी में नहाते वक्त वो गंगा जी में डूब गए। बच्चे थे जी 2 लड़के जिनकी उम्र 18 था 25-20 साल के बीच में 17 से 20 के साल की उम्र उनकी रही होगी। यहाँ इस घाट पर शासन प्रशासन के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं, जहाँ इस घाट पर क्षेत्र के हजारों हजार श्रद्धालु गंगा जी पे नहाने के लिए आते प्रतिवर्ष आते हैं। और ये पूरा काफ़ी लंबे पुराने समय से ये घाट स्नान के लिए श्रद्धालुओं के लिए लोग आते रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण यहाँ प्रतिवर्ष कोई ना कोई इस तरह की घटना होती रही है। तो जी जैसा आप बता रहे प्रशासन की कोई यहाँ व्यवस्था नहीं है। प्रशासन के द्वारा कोई खरखाली घाट पर प्रशासन गांधी घाट पर कोई किस तरह की व्यवस्था नहीं थी। मॉर्निंग टाइम में इसकी सूचना हमने एसडीएम साहब को दी गई। एसडीएम साहब ने मौके पे नायब तहसीलदार को भेजने का काम किया। पुलिस प्रशासन यहाँ मौके पे आई, लेकिन उसके बावजूद भी वे इधर उधर ताकते झांकते नजर आए। नायब तहसीलदार कौन थे जी? नितेश सैनी? हाँ जी, हाँ आए थे वो भी? हाँ, यहीं पे अभी अच्छा। और सुबह ये 6 बजे की घटना और आप लगभग 11 बज चुके हैं। 5 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक बॉडी केवल एक बच्चे की मिली है। अभी दूसरे बच्चे की बॉडी अभी नहीं प्राप्त हुई है। इसमें भी उसमें भी दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि यहाँ से दूसरे गांव से जो गोताखोर थे उनको बुलाया गया। यहाँ सरकार के द्वारा कोई भी गोताखोर यहाँ उपलब्ध नहीं थे। तो सरकार से हमारी मांग ये है कि एक तो पीड़ित परिवार को उचित मुआवजे की मांग की जाती है। दूसरा ये यहाँ पे इन श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर एक घाट की व्यवस्था, घाट का निर्माण किया जाए। इसी के साथ महिलाओं के लिए यहाँ पर एक वस्त्र बदलने के लिए
उनके यहाँ एक बाथरूम की व्यवस्था उचित तरीके से हो जानी चाहिए। बहुत सारी चीज़ है, यहाँ नाव की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि जो है यहाँ से श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था में इस तरह की जो ये घटना हुई इनमें दोबारा से कोई पुनरावृत्ति नहीं हुई। ये हमारे नायब साहब यहाँ पे मौके पे मौजूद हैं, है ना। नायब साहब भी मौके पे हैं, जा रहे हैं। बाइट ले लेंगे नायब साहब। ये बिल्लू सर, जैसा कि आप देख सकते हो कि जनता कितनी भीड़ है और जनता में काफ़ी कान है, बता रहे हैं किस तरह की कोई जनप्रतिनिधि हमारे समस्या नहीं है, प्रतिनिधि भी है, उनसे भी कोई प्रशासन का कोई सहयोग नहीं है।